गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे ही मृत्यु का समय आता है, आदमी की आंखें धुंधली पड़ जाती हैं, दृष्टि स्थिर हो जाती है, शरीर सुन्न होने लगता है और सांसें धीमी, बहुत धीमी, परंतु मन और चेतना बिल्कुल जागृत रहते हैं। जिस पल अंतिम सांस टूटती है, एक तीव्र दर्दनाक अनुभूति होती है, जैसे किसी ने शरीर से प्राण खींच लिए हों। आत्मा शरीर से अलग होकर खड़ी हो जाती है। वह अपना शरीर, अपना परिवार, रोते बिलखते लोगों को देख सकती है, पर छू नहीं सकती, बोल नहीं सकती। उसी क्षण आत्मा महसूस करती है, जिसे मैं अपना समझता था वह अब मेरा नहीं रहा। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा 24 मिनट तक बीच बीच में प्रचंड पीड़ा महसूस करती है। यह पीड़ा ठीक उतनी होती है जितने पाप और अधर्म जीवन में किए हों। पुण्य करने वालों को रोशनी, शांति और सुगंध मिलती है। पाप करने वालों को अंधेरा, घबराहट और जलन का अनुभव। यही 24 मिनट तय करते हैं कि आगे की यात्रा कैसी होगी, कठिन या दिव्य। जिस समय मृत शरीर को स्नान कराया जाता है, आत्मा बिल्कुल पास खड़ी रहती है। जब आग लगती है, आत्मा चीखती है, तड़पती है, क्योंकि वह अपने शरीर से गहरा जुड़ाव रखती है। पुण्य आत्माएं शरीर को पुराने वस्त्र की तरह त्याग देती हैं। पापी आत्माएं शरीर के साथ चिपकी रहती हैं और आग को वास्तविक पीड़ा की तरह महसूस करती हैं। चिता जलने के बाद संसार में एक और भ्रम टूटता है। किसी को किसी की परवाह नहीं। परिवार वाला चिता जलाकर घर लौट जाता है और आत्मा पहली बार समझती है, रिश्ते शरीर के साथ थे, आत्मा के साथ कुछ भी नहीं गया। गरुड़ पुराण बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा 12 दिनों तक धरती लोक में ही रहती है। पहला दिन आत्मा स्तब्ध, 10वां और 11वां दिन पिछले जन्म की सारी स्मृतियां धीरे धीरे लौट आती हैं। सभी अच्छे कर्म, सभी बुरे कर्म, किसके साथ कैसा व्यवहार किया, सब याद आने लगता है। 12वां दिन सबसे निर्णायक, यही दिन आत्मा की यम यात्रा का प्रारंभ होता है। इस दिन पिछले कर्मों के आधार पर आत्मा का नया शरीर, सूक्ष्म शरीर बनता है। अब आत्मा यमदूतों के साथ चलने के लिए सक्षम हो जाती है। 12वें दिन यमदूत आत्मा को लेने अटैक्स हैं। पुण्यात्मा के लिए वे शांत और मृदु होते हैं, पापी आत्मा के लिए भयंकर, राक्षसी, अत्यंत डरावने। जब यमदूत बुलाते हैं, कोई भी आत्मा मना नहीं कर सकती। इस यात्रा में 84 लाख योजन लंबा मार्ग है, जो पृथ्वी से यमलोक तक जाता है। यह यात्रा पूरे 47 दिनों तक चलती है। रास्ते में 16 भयानक दर्रा, 24 खतरनाक घाटियां और 72 प्रकार की कठिनाइयां आती हैं। पापी आत्माएं इन्हें असहनीय पीड़ा के रूप में महसूस करती हैं। पुण्य आत्माएं प्रकाश और मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ती हैं। यमराज के सिंहासन के सामने एक दिव्य लेखा खुलता है। उसका नाम है अक्षय पाठ। इस पुस्तक में जीवन का एक एक पल, एक एक कर्म, एक एक विचार तक दर्ज होता है। यहाँ कोई रिश्वत नहीं, कोई सिफारिश नहीं, कोई झूठ नहीं। दंड वही पाता है जिसने बुरा किया हो, फल वही पाता है जिसने शुभ किया हो। फिर आत्मा को उन लोकों में भेजा जाता है जहाँ उसे अपने कर्मों का फल भोगना होता है।